ठीक है, तो हमने कल कॉन्सेप्ट कर लिया इसका ना। आज हम देखने वाले हैं रूल्स। तो हमारे पास फर्स्ट रूल्स जो आता है, रूल नंबर 1 है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन का। सही है। कुछ नाउन्स है हमारे पास जिसके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन, इसमें क्या क्या यूज़ नहीं करते ना, तो इनका हम बनाते हैं ऐसे ही एस, मतलब इन नाउन के लास्ट में ऐसे ही एस नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन, इनके स्टार्टिंग में क्या आएगा, मच या सम। हम मैनी का यूज़ इनके साथ नहीं करेंगे। कौन कौन सी नाउन है, नाउन देख लेते हैं। जैसा फर्स्ट है हमारे पास फर्नीचर, एडवाइस, वर्ड, है ना। वर्ड का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, शब्द, है ना। और शब्द तो होता है लेकिन यहाँ पर है प्रोमिस के सेंस में। सही, तो प्रोमिस में जब इसका मीनिंग होगा प्रोमिस से, तो हम इसमें ऐसे यस नहीं लगाते। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसचीफ। मिसचीफ क्या होती है हमारे पास, छोटे बच्चे शरारत करते हैं ना, मिसचीफ। और फिर होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। सही है। और फिर आती है हमारे पास लगेज, बैगेज। लगेज का मीनिंग क्या होता है हमारा, बोरिया बिस्तर सामान, है ना। और बैगेज भी सेम होता है। फिर इसी तरीके से आती है हमारे पास हेयर। हेयर का मीनिंग हमारे पास बाल। बाल क्या होते हैं हमारे पास, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वर्ड है सीनरी। सीनरी के बाद है हमारे पास लगेज, इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, सीनरी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और इसी के बाद हम और भी देख लेते हैं, जैसे पेपर। पेपर हम गिन थोड़ी कर सकते हैं। मशीनरी, इक्विपमेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम ना तो ऐसे लगाते हैं ना ही एस लगाते हैं, और इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और इनके पहले हम क्या नहीं लगाएंगे, मच या मच या सम तो लगाएंगे लेकिन मैनी नहीं लगाएंगे, है ना। कुछ और वर्ड भी देख लो, ऐसे एक और आता है अल्फ़ाबेट, पोइट्री। सही है। और भी कुछ नाउन, ETC। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये पेपर में पूछा कैसे आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। सेकेंड एग्जाम्पल आता है, शी गेव मी मैनी एडवाइसेस। फिर नेक्स्ट आता है, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। ठीक है। तो हम पास ये सेंटेंसेस आते हैं, और बताओ इसमें क्या गलत है और क्या सही है। ठीक। और आर्टिकल की दिक्कत है क्या? हाँ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन भी नहीं आता। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, इनके साथ ए या एन का यूज़ नहीं होता, ऐसे ही एस भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस देखो, एक गलती तो इसमें एस नहीं आएगा, दूसरी मैनी भी नहीं आएगा। तो मैनी के स्थान पर हम क्या लगा लेते हैं, मच। फिर नेक्स्ट, हाँ, वर्ड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सेंस है हमारे पास प्रोमिस। तो प्रोमिस के लिए यहाँ पर वर्ड में एस नहीं लगेगा, केवल क्या आएगा हमारे पास,
वर्ड। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखो इसमें कुछ और भी समझ लो, कुछ और भी नाउन है हमारे पास। जैसे हमारे पास हो गया ब्रेड, है ना, फूड, मिस चीज़ तो हमने कर ली है इसमें। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो हमको इन चीज़ की प्लूरलिटी तो दिखानी है, तो प्लूरलिटी दिखाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। तो इन सभी के पहले हम वर्ड्स क्या यूज़ करने वाले, टू शो प्लूरलिटी ऑफ these noun we use some words before them। ठीक है, इनसे पहले कुछ वर्ड्स लगा लेते हैं। वर्ड्स कैसे, जैसे हम लगा लेंगे अ पीस ऑफ, या फिर टू पीसीज ऑफ। ठीक है, लगा लेंगे ए लॉफ ऑफ, या फिर टू या फिर थ्री, जैसे भी प्रोबेबिलिटी होगी, लॉफ्स ऑफ। सही है, लगा लेंगे एन एक्ट ऑफ। ठीक है, और एन एक्ट ऑफ और क्या यूज़ कर लेंगे हम, अ वर्ड ऑफ। जैसे हमारी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी नाउन की, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास है राम गिव्स मैनी एडवाइसेस टू रोहन। सही है, पर सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर क्या एडवाइसेस की प्लूरलिटी दिखानी है ना, तो मैनी, तो एडवाइस क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पहले मैनी तो लगाते नहीं है। तो इसकी प्लूरलिटी दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैनी हटाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे टू पीसीज या फिर वर्ड्स ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो इससे पता चल गया उस राम ने रोहन को कितनी एडवाइसेस दी हैं, 2 एडवाइसेस दी हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो जब इन वर्ड्स की हमें प्लूरलिटी दिखानी है, नंबरिंग दिखानी है, तो उसके पहले लोफ नहीं आया, चलो लोफ का देख लेते हैं। इसमें नहीं, लोफ मेनली आता है टुकड़े के लिए, जैसा खाने का पीसेस होता है ना ब्रेड के लिए। अगर बोल रहे हम कि 2 ब्रेड हमने परचेज किए, तो इसके आगे चलेगा लोफ्स। ठीक है, एक्ट वाली इसमें वर्ड क्या है, जैसे मिसचीफ है, तो मिसचीफ क्या होगी, शरारत, वो एक्शन है, तो उसके लिए क्या दिखाएंगे हम, एक्ट। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट आती हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, जब ये कलेक्टिव है, पहले से ग्रुप है इनका, तो ये सिंगुलर होगी प्लूरल। जब कलेक्शन है तो कलेक्शन हमारे पास हमेशा कैसे होगा, प्लूरल। तो जब ये हमारे पास ये वाली नाउन सब पहले से प्लूरल हैं, तो हम इसमें ऐसे ही ऐसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो इसमें सेकंड रूल क्या बना हमारे पास, नॉट टेक्स एस और एस, है ना। और जब प्लूरल है तो हमेशा कैसी वर्ब आने वाली है, प्लूरल। या फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, और कैटल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग देख लेते हैं। नहीं, कैटल का मीनिंग होता है पशुओं का झुंड, है ना। जेंट्री, जेंट्री होते हैं जो सज्जन लोग होते हैं ना, जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनको बोलते हैं जेंट्री। पीजेंट्री, ये वर्ड बना है पीजेंट से। पीजेंट होता है छोटे जो किसान होते हैं ना, तो उनका जो समूह होता है उसको बोलते हैं पीजेंट्री। पोल्ट्री, पता है मुर्गी फार्म। क्लर्जी,
अब क्लेर्जी दो तरीके से बोलते हैं, जो फादर्स होते हैं ना चर्च में, पादरी, तो उन पादरियों के समूह को बोलते हैं क्लेर्जी। प्यूपिल तो पता ही है, लोगों की भीड़। मेजोरिटी बहुमत। और नेक्स्ट है फोल्क। फोल्क बोलते हैं जितने भी ये डांस वाला होता है ना, डांस का समूह जो होता है डांसरों का, तो उसको बोल देते हैं फोल्क। ठीक है, तो चलो इसका सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल। मेजॉरिटी इज इन हिज फेवर, लिख लो डायरेक्ट, इन हिज फेवर। केटल्स आर grazing in the field. Cattle is grazing in the meadow. ठीक है, बताओ फिर सेंटेंस। कैटल्स में पैस हटेगा। देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारे पास कैटल, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस का यूज़ नहीं करते हम, और वर्ब इसके बाद प्लूरल आई, तो ये सेंटेंस तो सही हो गया। फिर नेक्स्ट, इसमें कैटल तो पहले से प्लूरल है, लेकिन इसके स्थान पर क्या आएगा हमारे पास, वर्ड है मिडो। मिडो का मीनिंग क्या होता है, ये होता है घास का मैदान, जो चारगाह बोल देते हैं ना, चारगाह उसको बोलते हैं। यहाँ पर घास ही घास होती है पूरे फील्ड में, है ना। और पहला वाला सेंटेंस, इसमें मेजोरिटी जो होता है हमारे पास प्लूरल होता है आ। ठीक है, देखो इनमें सभी में एस का यूज़ नहीं होता, बट हमारे पास एक वर्ड है प्यूपिल। प्यूपिल का मीनिंग क्या है, लोग, तो ये क्या है हमारे पास प्लूरल, इसमें हम एस का यूज़ नहीं करेंगे। बट जब प्यूपिल का सेंस होता है प्यूपिल ऑफ डिफरेंट नेशंस, ठीक है। मान लो जैसे हमारी इंटरनेशनल गैदरिंग होती है ना, जब इंटरनेशनल सभाएं होती हैं तो उसमें बहुत सारे नेशंस के आते हैं ना प्यूपिल, तो उसी के सेंस में हम प्यूपिल में एस तब लग जाता है, वरना नॉर्मली प्यूपिल में एस नहीं लगता। तो ये दोनों ही प्लूरल हो गए हमारे पास। इनका सिंगुलर क्या होता है, इनके सिंगुलर फॉर्म जो होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है पर्सन। जो पर्सन बनता है ना, तो पर्सन हमारे पास सिंगुलर होता है, और ये सब क्या होते हैं हमारे पास, प्यूपिल और प्यूपिल्स प्लूरल। ठीक है, तो क्लियर है। प्यूपिल में सिर्फ एक कंडीशन में ऐसा लगता है जब इससे बात होगी डिफरेंट नेशंस के लोगों की, वरना नहीं लगेगा। तो नोट डाउन करो इसको, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, फिर देखो हमारे पास ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, सही है। अब इससे पहले भी हमने कलेक्टिव नाउन्स पढ़ी थी, उन सभी को हम कैसा मान रहे थे, प्लूरल। बट इनके साथ कुछ एक्सेप्शनल केस है। देखो एक्सेप्शनल केस क्या है, जब इनको हम डिनोट करते हैं एज ए यूनिट, सही है, मतलब हम इसको पूरा एक मानते हैं, तब तो इसको माना जाता है कैसा, सिंगुलर। तब होती है ये सिंगुलर। बट जब इसमें होता है मेंबर्स का बोध, है ना, हाँ, जब मेंबर्स का यूज होता है, मेंबर्स के सेंस में, तो इसको कैसा मांगते हैं, प्लूरल। सही है, मतलब ये डिवाइड हो जाती है। प्लूरल का सेंस मतलब डिवाइड। अब समझ लो ऐसे ही एक कमेटी है, उसमें 15 मेंबर्स हैं, तो ये सब एक साथ ही पूरी कमेटी है, बट ये डिवाइड हो गई। तो डिवाइड हो गई तो मतलब क्या, इसके कुछ मेंबर्स अलग जाएंगे, कुछ मेंबर अलग जाएंगे। मान लो 5 इधर आए, 10 इधर आए, या फिर ये भी डिवाइड हो गए 5-5 में, है ना। तो ये देखो ये 3 यूनिट हो गई ना अलग अलग, तो 3 का मतलब प्लूरल, ये 2। तो जब इन इन नाउन्स के अंदर, कलेक्टिव नाउन्स के अंदर डिवीज़न का सेंस होगा, तो ये कैसी मानी जाएंगी, प्लूरल।
और अदरवाइज ना तो ये कैसी है, सिंगुलर। ठीक है, चलो समझते हैं फर्स्ट सेंटेंस। द कमेटी आर अनएनिमस ऑन दिस इशू। तो बताओ इसमें कोई कंडीशनल वर्ड जिससे पता चला है कि कमेटी एक साथ है या अलग अलग है? कमेटी एक साथ है। एक साथ है ना, क्योंकि अनएनिमस का ही मीनिंग होता है एक सहमत या एक मत होना। तो एक मत है तो मतलब एक साथ है, तो एक साथ है तो मतलब हाँ सिंगुलर होगा इज। फिर नेक्स्ट, द कमेटी इज डिवाइडेड। तो डिवाइड से पता चल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे पास, तो डिवाइड है तो आर। फिर नेक्स्ट, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक दियर सीट्स। ये सेंटेंस बताओ अच्छे से। ये बताओ ये सब ऑडियंस एक साथ है या अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है ना, क्यों? क्योंकि जब सब ऑडियंस बैठेंगे तो वो अपनी अपनी सीट्स यूटिलाइज करेंगे, तो अपनी अपनी मतलब मेंबर्स का बोध है इससे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। फिर नेक्स्ट, द टीम इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। बताओ इसमें कैसी बात चल रही है, पूरी टीम की बात चल रही है या फिर एक एक मेंबर्स की? पूरी टीम की बात चल रही है ना। अब ये बताओ जब पूरी टीम एकदम हाई स्पीड्स पर है, तो हाई स्पीड पर कब होगी? जब उसके मेंबर्स, हर एक मेंबर एक्टिव है पूरा, है ना। जब मेंबर्स का बोध है तो इसको कैसे मानेंगे, प्लूरल। फिर नेक्स्ट, द टीम इज एट द टॉप ऑफ द कॉम्पिटिशन। कोई हाँ, अब ये पूरी टॉप पे बात चल रही है ना, कि पूरी टीम जो है वो कंपटीशन के कहाँ पर है, एकदम टॉप पर। तो टॉप पर कोई मेंबर तो गया नहीं, पूरी टीम गई है एक साथ, तो ये हमारे सिंगुलर ही होगा, ऐसा यूनिट यूज है, तो वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसमें नो एरर। ठीक है, समझ गए ना इसको। तो हमारे पास ये कुछ नाउन्स हैं जिनका यूज़ अगर हम एज एन यूनिट करते हैं तो सिंगुलर मानते हैं, और मेंबर्स की तरह यूज़ करते हैं तो इनको प्लूरल मानते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, फिर देखो हमारे पास आती है नेक्स्ट नाउन है ऑफ स्प्रिंग, शीप, फिश, डियर। ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है? जो पीढ़ी होती है ना, जैसे हमारे आगे को जाएगी, हाँ। तो मतलब दो वर्ड होते हैं, एक तो वर्ड होता है हमारे पास ऑफ स्प्रिंग, और एक वर्ड होता है एंसेस्टर। तो पीढ़ी दो तरीके की होती है, एक तो फ्यूचर आने वाली और एक हमारे के ऊपर वाली, है ना। तो हमारे जो ऊपर होती है वो होती है एंसेस्टर, और जो हमारे बाद आती है वो है ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो देखो ये कुछ नाउन है, ऑफ स्प्रिंग, शेप, फिश, डियर। इनमें हम ना तो ऐसे ही ऐसे लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, इनमें ऐसे ही एस नहीं लगता। और इसको जो है ना हम सेकंड रूल है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज हो जाती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूज हो जाती हैं बिना कुछ चेंज करे इसमें। सही है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, sheep are grazing in the field। फिर नेक्स्ट है हमारे पास a sheep is grazing in the field। चलो इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि रेजिंग हो रहा है ना। इकोनॉमिकली, CIAL, इकोनॉमिकली यूजफुल। सही है, तो सेंटेंस बताओ, शिप इज़ इकोनॉमिकली यूजफुल, और हमारे पास दूसरा है सेंटेंस। तो बताओ सही कौन सा है, गलत कौन सा है? गलत, नीचे वाला सही है। ऊपर वाला तो देखो शिप्स, एस नहीं लगेगा, आर भी सही है और इज भी सही है। फिर नेक्स्ट शिप इज ग्रेजिंग, तो शिप के साथ तो इज क्लियर है, बट जब इसमें ऐसे एस नहीं लगेगा तो पहले भी तो नाउन नहीं लगेगी, ए एन आर्टिकल। सही है, तो इसमें गलती क्या थी हमारे पास, ए नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या था, शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सही है, शी इज कुकिंग
फिशेस इन द डिनर टुडे। फिर नेक्स्ट आता है देयर आर मैनी फिशेस इन दिस पॉन्ड। फिर नेक्स्ट 2 सेंटेंस आते हैं, इनमें बताओ डिफरेंस। शी इज कुकिंग फिशेज इन द डिनर टुडे। पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत है ना, क्योंकि जब खाना बनेगा तो एक ही वैरायटी का बनेगा, तो इसमें मतलब फिश में ES नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला दे आर मैनी फिशेज इन दिस पॉन्ड, अब ये सही है। तो यहाँ पर हमारे पास फिश का एक रूल आता है। तो हमारे पास फिश का रूल क्या आता है कि अगर इसकी हमें वैराइटीज़ का यूज़ करना है, वैरायटी यूज़ करनी है, तो फिश में S या ES लग जाता है, तो फिश का फिशेस सही होता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेंस में बात चल रही है खाना बनाने वगैरह के लिए, तो खाना तो एक ही तरीके की बनेगा, तो उसका क्या बनेगा, खाली फिश। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो। इसी के साथ अपनी क्लास आज ओवर करते हैं। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू।